बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हिजरत अली आफरीदी और इस वक्त मैं पाक अफ़गान शाहराह पे मौजूद हूँ, जो कि बिजनी का मुकाम है और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फ़ासले पर पाक अफ़गान सरहद तुरखम वाक़ हैं। जहाँ आपको मालूम है कि 11 अक्टूबर को और 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब को तुरखम गेट जो है वो बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी हुकाम ने 9 अक्टूबर को अफ़गानिस्तान के शहर काबुल में और कंदहार में कुछ मकामात पे फ़िज़ाई हमले किए और इसके रद्दअमल में अफ़गान हुकाम ने पाकिस्तानी सरहद के करीब बेशतर चेक पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। इसके नतीजे में पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया और स्पून बुलदक के मकाम पर कई मकामात को जो है वो निशाना बनाया गया और ये दावा किया गया कि उनके जो अहदाफ है उनको इस टारगेट में हासिल किया गया। साथ ही 11 और 12 अक्टूबर के दरमियानी शब जो है ये तमाम तर रूट जो है जो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के वाक़े हैं, जिनमें खरलाची, ग़ुलाम ख़ान, तुरखम और चमन का मेन रूट हैं, वो तमाम तर तिजारत और पैदल आमद रफ्त के लिए बंद कर दिए गए। आज इन सरहदात की बंदिश का 38वां रोज़ हैं। आप मेरे पुश्त पे देख रहे हैं कि बहुत सारे मालबरदार गाड़ियाँ जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट अफ़गानिस्तान लेके जा रही है इसी रूट पे खड़े हैं और बॉर्डर की ओपन होने का इंतज़ार कर रहे हैं। 38 दिन गुज़र चुके हैं पाकिस्तान की जानिब से जो अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट की मद में सीमेंट और इसके अलावा हैवी मशीनरी है और मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात है वो अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट हो रहे थे, वो ताहाल यहाँ पनसे हुए हैं। मुतअद्दिद जो गाड़ियाँ हैं उनके मालिकान का यही कहना है कि उनके लाखों रुपए जो हैं वो डूब चुके हैं। अब इस ज़मन में जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबेन ये सरहदी गुज़रगाहें जो हैं बंद पड़ी, तो इस ज़मन में अफ़गान हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि उनके पाकिस्तान के साथ तमाम तर तिजारती जो सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल होने का ऐलान करते हैं और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से बाइकाट करते हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ अशिया के अलावा अद्वियात और सीमेंट, इसके अलावा कुछ मौसमी जो पल है उन पे पाबंदी लगाई गई। तो ये एक ऐसा फ़ैसला है कि अफ़गानिस्तान के हुकाम ने अपने ताजिरों को इंतबाह जारी किया कि पाकिस्तान के साथ जो तिजारती रवाबित है वो ख़त्म हो चुके हैं और इसके लिए उन्होंने मुतबादिल रूट तलाश करने हैं और मुतबादिल ममालिक के साथ अपने जो कारोबार है उनके लिए राब्ते बढ़ाए। बेशतर अफ़गान ताजिरों ने इस पर नाखुशी का इजहार किया क्योंकि उनके बकौल पाकिस्तान उनके लिए इंतहाई मुनासिब और कम मुसाफत वाला मुल्क है और यहाँ की मंडी जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे जो दरामदात और बरामदात फंसे हुए हैं, ये तो वाकई यहाँ के ताजिर बरादरी में, कम्युनिटी में इंतहाई शदीद गम व गुस्सा भी पाए जाते हैं और इंतहाई परेशान भी हैं क्योंकि उनके लाखों और करोड़ों रुपए के जो तिजारती सामान है वो ख़राब होने का भी ख़दशा ज़ाहिर किया जाता है। खैबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान को इन सरहदात की बंदिश से योमिया 1 अरब रुपए का जो नुकसान है वो उठाना पड़ रहा है। यहाँ कुछ उम्मीदें थी क्योंकि कतर में उनके कुछ मुज़ाकरात हुए और इस तरह तुर्की के शहर इस्तांबुल में उनके मुज़ाकरात शुरू हुए, तो ये बताया जा रहा था कि ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए और ख़ुशी की नवीद होगी और दो तरफ़ा तिजारत और अमन और बहाली का एक बाब जो है वो शुरू होगा। लेकिन बदकिस्मती से तुर्की में भी 3 अदवार गुज़रने के बावजूद इनके मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल ना हुए और उनके माबेन जो एक मुआहदा होने जा रहा था वो तातुल का शिकार रहा। अभी पेचीदा सूरत हाल है क्योंकि ज़ाहिरी बात है तमाम तर सरहदात बंद है और दफ्तर ख़ारिजा पाकिस्तान के तर्जमान के मुताबिक सिक्योरिटी की यकीन दहानी की सूरत में जो तिजारती रूट्स है वो पैदल आमदरफ्त और तिजारत के लिए बहाल किए जा सकते हैं और पाकिस्तान ने इन सरहदात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान किया है। तो यहाँ की जो ताजिर कम्युनिटी है वो भी इंतहाई परेशान होने जा रही है और ख़दशात का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ की जो मालबरदार गाड़ियाँ हैं उनसे भी हमने इस हवाले से बात की तो उनका यही कहना है कि दोनों ममालिक जो फ़ैसले कर रहे हैं एक दूसरे के बज़द हैं, तो इससे उनको कुछ हासिल नहीं होता और बजाय इसके कि वो एक दूसरे पर तिजारती सरगर्मियाँ बहाल रखने या ना रखने के जो इल्ज़ामात हैं वो लगा रहे हैं,
تو اس سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دونوں ممالک کے جو مابین کشیدگی ہے وہ بڑھ چکی ہے، لہٰذا مذاکرات کی جو میز ہے وہ بچھائی جانی چاہیے اور یہاں کی جو تمام تر صورتحال ہے اب اس کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ بیشتر افغان ڈرائیوروں سے ہم نے بات کی تو وہ یہاں چونکہ 38 دن ہو چکے ہیں، وہ پھنس چکے ہیں، اور کئی جو گاڑی مالکان ہے ان کی گاڑی قسطوں پہ ہے، تو وہ نہ صرف ان مال خراب ہونے کا رونا رو رہے ہیں بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو گاڑیوں کی قسطیں ہیں وہ رہ چکی ہے اور یہ گاڑی جو ہے ان کے قسطوں پہ خریدی گئی ہے، تو ان کو بھی ان دونوں ممالک کے فیصلوں سے انتہائی دکھ اور پریشانی کا سامنا ہے۔ جہاں لنڈی کوتل بازار کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایسا بازار ہے کہ ترخم کے 2-3 کلومیٹر پہ یہاں ان کے سنگم پہ واقع ہے، اور یہاں ترخم بارڈر پر جب تجارتی سرگرمیاں بحال ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے 5-6 ہزار کے مزدور جو ہے وہ کماتے ہیں اور اسی بازار میں سودا سلف کرنے آتے ہیں۔ تو جب سے ترخم بارڈر بند ہے، تجارتی سرگرمیاں جو لنڈی کوتل بازار کی ہے وہ بھی انتہائی کم ہو چکی ہے، اور یہاں کے لوکل مزدور اور تاجر کمیونٹی، اس کے علاوہ کسٹم کلیئرنگ کے جو ایجنٹ ہے وہ بھی پریشان کن دکھائی دے رہے ہیں۔ تقریباً یہاں لنڈی کوتل کے باسیوں نے کچھ سیاسی پلیٹ فارم کے زیر اہتمام 2-3 مظاہرے بھی کیے ہیں، پریس کانفرنس بھی کیے ہیں تاکہ ان ترخم گیٹ کو تجارت اور پید الآمد و رفت کے لیے بحال رکھا جائے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب سے ترخم گیٹ یعنی 12 اکتوبر سے جو ترخم کا گیٹ ہے وہ تجارت اور پید الآمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے، تو نہ صرف دونوں جانب جو تاجر ہیں وہ بری طرح سے پھنس چکے ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں جو ڈرائیور ہے وہ بھی مشکلات کے شکار ہیں اور وہ بھی ایک دوسرے کے ملک میں بری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ لیکن البتہ پاکستان میں جو غیر قانونی طور پہ مقیم افغان پناہ گزین ہے ان کی ڈپورٹیشن پہ جو فیصلہ ہوا ہے تو ان کی ڈپورٹیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور یہ گیٹ جو ہے صرف افغان پناہ گزینوں کی ڈپورٹیشن کے لیے کھولا گیا ہے۔ جب سے یہ گیٹ بنتا تقریباً 5 دن کے بعد جو فیصلہ سامنے آیا کہ ترخم کو پناہ گزین کو انخلا کے لیے کھولا جائے گا، تو ایک بہت بڑا رش دیکھنے کو ملا، کیونکہ یہاں پر جو گیٹ بند ہوا تو افغان پناہ گزینوں کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کا بھی پنجاب اور بیشتر اضلاع میں آغاز کیا گیا، اور کثیر پیمانے پہ جو افغان پناہ گزین ان کے خلاف کا عمل جو ہے وہ متوقع تھا۔ لیکن 2-3 دن گزر چکے ہیں، یہاں پہ ہم نے جو سچویشن کا جائزہ لیا تو تقریباً اوسطاً 1000 کے قریب جو غیر قانونی طور پہ افغان پناہ گزین ہیں وہ وطن واپس ڈپورٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان نے افغان حکومت کے فیصلے کے رد عمل میں یہ انتباہ جاری کیا ہے، یہ خبر دی ہے کہ تمام تر جو سرحدی گزرگاہیں ہیں وہ سیکورٹی رسک یعنی کلیئر ہونے کے بعد جو ہے وہ کھلے دیے جائیں گے، لیکن جب سے سیکورٹی کا مسئلہ پاکستان میں ہوگا تو تمام تر جو تجارتی راستے ہیں وہ پیدل آمد و رفت اور تجارت کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے بند رہیں گے۔